वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए हैं। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला अरीपोव ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने ममलिकत के इजलास में शिरकत के लिए समरकंद पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का समरकंद में खिज़र कॉम्प्लेक्स का दौरा। शहबाज शरीफ ने 8वीं सदी का शाहकार खिज़र मस्जिद देखी। उज़्बेकिस्तान के बानी इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म रूस के सदर प्यूटन से मुलाकात करेंगे। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, ईरान, बेलारूस और किर्गिस्तान के सदूर से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर की जानिब से सरबराहाने मुमलिकत के एजाज़ में दिए अशाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान पहुँच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरा है। उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीपोव ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने मुमलिकत के इजलास में शिरकत के लिए समरकंद पहुँचे। खिज़र कॉम्प्लेक्स का दौरा। शहबाज शरीफ ने 8वीं सदी का शाहकार खिज़र मस्जिद देखी। उज़्बेकिस्तान के बानी इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़िरी दी। इदारों में बगावत पर रुखसानी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। दौरान समाअत शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने FIR का मतन पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हतक अमेज था। क्या कोई राब्ता हुआ जिससे शहबाज गिल ने बगावत पर रुखसानी की कोशिश की? ये अदालत बगावत को नहीं मानती। जिसका दिल करता है दूसरे को गद्दार कह देता है। बगावत में कोई अफसर या एहलकार शामिल हो तो फिर शहबाज गिल शामिल जुर्म हो सकता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज गिल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो ऐसी हरकत दोबारा कर सकता है। अदालत ने शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इदारों में बगावत पर रुखसानी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। सियालकोट में सोशल मीडिया के लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस होने लगे हैं। यूट्यूबर अली अहमद के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। मारूफ टिकटॉकर नदीम नानीवाला की जानिब से यूट्यूबर अली अहमद के अगवा किए जाने की स्टोरी में नया रुख सामने आ गया है। मारूफ टिकटॉकर नदीम नानीवाला पर अगवा का मुकदमा प्लांटेड निकला। 24 न्यूज असल हकाइक सामने ले आया। यूट्यूबर अपनी मर्जी से नदीम नानीवाला की गाड़ी में बैठा था। मियाँ अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अशफाक बताइएगा, नदीम से आपकी बात भी हुई है, क्या कहना है नदीम का? कहानी का एक नया रुख सामने आया है। जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जैसे जैसे पॉपुलर हो रहे हैं वैसे वैसे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी जो है वो मुलव्वस जो है वो पाए जा रहे हैं। तो ये पहले दिन से ही केस इंतहाई मशकूक नज़र आ रहा था, लेकिन हमने इस पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमें ये इल्म हुआ कि नदीम नानीवाला आज जिस दिन ये वकूआ हुआ 11 सितंबर को, ये अगवा की गरज से नहीं आया था, बल्कि यूट्यूबर अली अहमद के पास उसकी कुछ वीडियोस थी जिस पर वो जो उसने वीडियोस सोशल मीडिया पर भी अपलोड की और बाद अज़ां उस पर खुद रिएक्शन वीडियोस भी बनाता रहा। उन वीडियोस को रुकवाने के लिए जो है वो नदीम नानीवाला सियालकोट डस्का में आया था, जिसमें 2 निजी होटल्स पर अलग अलग औकात में इनकी मुलाकातें भी हुई और उसके बाद इनके साथ कुछ मामला तय भी हुए, लेन देन के मामला तय हुए, जिस पर तय हो चुका था कि ये नदीम नानीवाला के खिलाफ रिएक्शन वीडियोस भी नहीं बनाएगा और उसकी जो कुछ उसके पास वीडियोस हैं वो वीडियोस भी डिलीट कर देगा। तो इस वाक़े में हुआ ये कि मामला इनका आपस में ना तय पा सका और बताया ये जा रहा है, नदीम नानीवाला ये क्लेम कर रहा है कि उससे 7.5 लाख रुपए इन्होंने ये सुलह के लिए लिए हैं। और एक्चुअल ये था कि उस दिन वाकया ये हुआ नदीम नानीवाला के बकौल कि इनके साथ पहले कलामी की गई, अपनी मर्जी के साथ गाड़ी में ये बैठे और जो यूट्यूबर है उसके साथियों ने कॉल करके पुलिस को बुलवा कर गुमराह किया कि ये जो यूट्यूबर है वो नदीम नानीवाला ने अगवा किया है, जबकि वो अपनी मर्जी से बैठा था। पुलिस जराए का ये कहना है कि ये शुरू दिन से ही केस जो है वो लग ये रहा था कि प्लांटेड है। बाद अज़ा पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले ही राजीनामा कर लिया है जो मुतलका मूवी था मुबैना तौर पर। अब सूरत हाल यह है, पुलिस का ये कहना है कि इस केस की हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन
से कबल ही जो है वो मुगवी ने राजीनामा कर दिया, जबकि हकायक ये हैं कि 7.5 लाख रुपए मुबैना तौर पर नदीम नानीवाला से लिए गए हैं यूट्यूबर और उसके साथियों ने, और उसके बाद ये राजीनामा दिया है जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि गलती की बुनियाद पर मैंने जो है वो नदीम नानीवाला पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन सूरत हाल ये है कि न सिर्फ यूट्यूबर ने बल्कि इसके दीगर साथियों ने भी मुसलसल इस वाक़े को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करते रहे, वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते रहे, व्यूज लेते रहे। तो इस केस में जो सूरत अच्छा, ये भी बताइएगा इशफाक, आपकी नदीम से तो बात हुई है, अली से आपकी डायरेक्टली कोई बात हुई है इस मामले पर? जी, मैं आज भी अली से मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, और मैंने उसके साथ दीगर सोर्सेज से भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी शख्स के साथ राब्ते में आने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का भी ये कहना है कि हमें ये मामला जो है वो इंतहाई मशकूक लग रहा था, लेकिन चूंकि एक शख्स को 15 पर कॉल करने के बाद हमने गाड़ी से बरामद किया था, तो हमें जाहिर है हमने कानूनी कार्रवाई जो है वो करनी थी। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारा केस जो है प्लांटेड था। नदीम नानीवाला से मेरी जिस वक्त रात ये बात हुई तो उसका ये कहना था कि इस तमाम सूरत हाल में मेरा फॉल्ट सिर्फ इतना है कि मैं मुसलसल इसके साथ राब्ते में था और इसको पोस्ट कर रहा था कि मेरी। ठीक है अशफाक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नदीम नानीवाला की जानिब से क्या कहा गया अपने नाजरीन को फिर से सुनाते हैं। मीरपुर खास में सैलाब के बायस 250 से जायद घर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मकीन सड़क पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि जानवर चारा ना मिलने से मरने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात ज़ीशान शेख से जानते हैं। जी ज़ीशान। की तरह मीरपुर खास में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। लाखों लोग जो है रोडों पर जो है रहने पे मजबूर हो गए हैं। मैं ऐसे एक गांव में आज मौजूद हूं जहां के गांव के वासियों का कहना था कि इनके जानवरों की घास का जो है वो सिलसिला भी अब ख़त्म हो गया, घास इनको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इनके जानवर जो है भूख से मर रहे हैं। और मज़ीद इनको क्या परेशानी है, मैं ये मौजूद है मेरे साथ खातिन, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। कहा भी तो हमारे था इन्हें डॉक्टर रोना ना गोठ में हमें बैठो तो अँ बैठो हमें डूबी जो नको अमारे काठी हूँ हमें मोनी बीधी शाणे पकावो ना नहरी बैठो हमारो माल बीधो बधो भूचे मरे रो ना घास ना बीधो पानी में आवड़ा आवड़ा पानी में हमें घास लेवा दो चौथी लेवा दो घास बीधो हमें। जबकि मैं आपको ये बताया चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पर तो काम कर रही है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि इसको जो है अपना इन लोगों को जो है रिलीफ देने में जो है सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का जो है वो अपना, उसके अलावा मुखैर हज़रात जो चाहिए कि आएँ और इनकी मदद करें। लाड़काना में बारिश की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन के लिए नई मुसीबत सामने आ गई है। सैलाबी पानी जमा होने से गैस्ट्रो डायरिया के बाद मलेरिया की वबा भी फूट पड़ी है। मलेरिया में मुब्तला मरीजों से चांद का अस्पताल भर चुका है। बात कर लेते हैं, अब्दुल खालिक भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं लाड़काना में बारिश की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन के लिए नई मुसीबत सामने आ गई है। अब्दुल खालिक मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल खालिक बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो बारिश के बाद जो है सैलाब से जो ज़बरदस्त मुतासरीन हैं उनके लिए एक नई मुसीबत सामने आ गई है, जहाँ पर जो है पानी जमा होने के बाद जो मुख्तलिफ बीमारी हैं जिसमें गैस्ट्रो है, डायरिया है, और उसके बाद जो है अब मलेरिया की वबा फूट पड़ी है, जहाँ पर जो है चांदगा मेडिकल अस्पताल में तकरीबन जो है तादाद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो है मरीज मलेरिया में मुबतला हो गए हैं जो दाखिल है वहाँ पर। और रश होने के बाद जो है डॉक्टर जो है वो देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इंतजामिया से जो है उन्होंने दरख्वास्त की है कि जो है यहाँ पर जो डॉक्टरों की जो है टीमें बढ़ाई जाएं ताकि जो मलेरिया में मुबतला सैलाब से मुतासिर है उनके लिए बेहतर इलाज हो। ठीक है अब्दुल खालिक, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद ज़मीनी और फ़ज़ाई ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल हैं। नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे के बाद सिंध में ट्रेन ऑपरेशन भी मुअत्तल है। शहरी अपने इलाकों में महसूर। रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल होने से लाड़काना रेलवे स्टेशन पर वीरानी के डेरे हैं। सूरत हाल क्या है बता रहे हैं हसनैन औलख। स्टेशन लाड़काना पर मौजूद हैं और सिंध में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि लाड़काना एयरपोर्ट भी कई सालों से बंद पड़ा है। फ़िज़ाई और ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद होने के बाद जो वाहिद ज़मीनी रास्ता है वो रेलवे का बचता है, लेकिन रेलवे मुअत्तल होने की वजह से जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में महसूर होकर रह गए हैं। रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी बहाली का काम मुकम्मल किया जाए
ताकि मुसाफिरों के साथ साथ जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनको मज़ीद तक़वियत मिल सके, ताकि जो शहरी हैं जो अपने इलाकों में महसूर हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जा सकें और ज़राए आमदोरफ्त बहाल हो सके। जैसा कि जो कि वज़ीर रेलवे और हवाबाजी हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, कुछ दिन कबल वो सिंध पहुँचे और यहाँ पर मुख्तलिफ जो ट्रैक्स हैं उन्होंने उनका दौरा भी किया है और उनकी जानिब से ये हदायत भी जारी की गई थी कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और वक्त की ज़रूरत भी यही है कि रेलवे ट्रैक्स की बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। हवाई और ज़मीनी रास्ते बंद होने के बाद वाहिद यही रास्ता के ज़रिए से जो आमदोरफ्त है वो मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया। सैलाब के दौरान दिल दहला देने वाले मनाजिर भी सामने आए। खैरपुर नाथन शाह में सैलाबी रैले में फंसे 3 बच्चे जान बचाने के लिए बिजली के खंबे पर चढ़ गए। तीनों बच्चे 2 रोज तक बिजली के खंबे पर मौजूद रहे। इत्तला मिलने के बाद तीनों बच्चों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बच्चों की दिल दहला देने वाली तस्वीर वायरल हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ठट्ठा पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध ने पीर पट्टू में मुतासरीन के कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि उनको राशन मिल रहा है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से दौरा किया गया है। ठट्ठा पहुँचे, उनकी जानिब से पीर पट्टू में मुतासरीन के कैंप का दौरा किया गया। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। मुतासरीन की जानिब से वज़ीर आला को बताया गया कि उनको राशन मिल रहा है। तफसीलात सैयद गुलशाह से जानते हैं। गुलशाह, बताइएगा दौरे का अहवाल। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज एक रोज़ा दौरे पर ठट्ठा और सजाल पहुंचे हैं। ठट्ठा के जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, जहाँ लोग नकल मकानी करके रिहाइश पजीर हैं, वहाँ वो पहुंचे हैं। वहाँ पे लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं और पानी की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। ठट्ठा के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में प्रेस ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद सजावल सुरजानी बंद को मुआयना करने के बाद वापस कराची रवाना होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद है। इस मौके पर इजहार यकजहती के लिए कारकुन आए हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम किए गए हैं। मरियम नवाज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची हैं और इस मौके पर जो रहनुमा है वो भी उनके साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम किए गए हैं। आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं कि एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं। मरियम नवाज जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी हैं और वो पेश होंगी आज। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी करेंगे। ये मनाजिर थे जो कि आप देख रहे थे कि मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच चुकी हैं। कुछ ही देर में समाअत का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। गुज़श्ता समाअत पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ के इस्तदा पर समाअत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और बगैर कार्रवाई के ही समाअत को मुलतवी भी कर दिया गया था। एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें जिस पर आज समाअत होने जा रही है। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश होंगी और वो पहुंच भी चुकी हैं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ की इस्तदा पर समाअत बगैर कार्रवाई के ही मुलतवी कर दी गई थी। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के क़यादत भी उनके हमरा मौजूद है, जबकि कारकुनों की भी कसीर तादाद उनसे इजहार यकजहती के लिए पहुंची है। एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ की इस्तदा पर समाअत बग़ैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी और आज फिर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस मौके पर मरियम नवाज के साथ जो नून लीग की क़यादत है वो भी इजहार यकजहती के लिए पहुंची है, जबकि कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं और मरियम नवाज के हक़ में उनकी जानिब से नारे भी लगाए गए। सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम किए गए हैं। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुकी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची हैं और कुछ ही देर बाद समाअत का आगाज़ होगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अपीलों पर समाअत करेंगे। फरजाना सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। फरजाना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस पर सजा के खिलाफ समाअत है, इस हवाले से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब आने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारे लगाकर और बैरियर लगाकर उनको बंद कर दिया गया है। गैर मुतल्लका जो शख्स है उनको आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा रही। जितने भी मीडिया नुमाइंदगान है या वोकला है उनको भी शिनाख्त के बाद अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान भी फील्ड में मौजूद हैं और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एवन फील्ड रेफरेंस पर सजा के खिलाफ जो समाअत है उसका आगाज भी हो चुका है। जी ठीक है फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म